हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट जो आज स्टार्ट होने वाली है, और नेक्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। तो आज जो हमारी ये यूनिट है वो है फ्रिक्शन। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है और फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप्स की होती है। तो आज फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है और कितने टाइप के फ्रिक्शंस हैं जो हमारे आसपास हैं लेकिन हमें पता नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मैंने डेफिनेशन लिखी है क्योंकि टाइम को थोड़ा देखते हुए, क्योंकि हमें वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं बनानी है ताकि आप बोर ना हो। तो फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन एक रेजिस्टिंग फोर्स होती है। कैसे समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिंग फोर्स विच एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ द टू बॉडीज। पहले मैं डेफिनेशन जो लिखी है वो समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपको इजी वे में समझाऊंगा। क्या कि जो व्हेन ए बॉडी स्लाइड ओवर अनदर बॉडी, a tangential force exerted at the surface of the contact by the stationary body on the moving body. This resisting force is called friction or frictional force. ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि जब भी दो बॉडी स्लाइड करेंगी एक दूसरे के ऊपर, जब भी दो बॉडी स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो एक टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्ट होगी किनके बीच में? एट द सरफेस ऑफ कांटेक्ट बाय द स्टेशनरी बॉडी ऑन द मूविंग बॉडी। अब थोड़ा सा आसान शब्दों में समझते हैं क्या है फ्रिक्शन फोर्स। कि देखो इसके एग्जांपल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, तो स्लाइड का मतलब जब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से चलेंगी, ठीक है। जब भी दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी तो स्लाइड करने की वजह से उन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स एडजस्ट क्या होगी? एक्सर्ट होगी। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं पहले। जैसे मेरे ये दो हथेलियां हैं, हाथ है, हाथ को हम क्या करते हैं? इस तरीके से रफ करते हैं। तो आपने देखा होगा जब रफ करते हैं तो हमारे जो हाथ में हीट प्रोड्यूस होने लगती है। क्यों हो रही है? क्योंकि जब हमारे दोनों हाथ की जो सरफेस है जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड कर रही हैं तो स्लाइड होने की वजह से क्या होता है? एक फोर्स जनरेट हो जाती है किसके बीच में? इन दोनों सरफेस के बीच में। जो कौन सी फोर्स है? रजिस्टिंग फोर्स है। रजिस्टिंग फोर्स का मतलब कि ये हाथ कोशिश करेगा कि ये जो हाथ है इसके ऊपर मूव ना करे, और ये कोशिश करेगा कि ये हाथ इसके ऊपर मूव ना करे। तो जब दोनों सरफेस के बीच में एक रजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, जनरेट हो जाती है, तो इस रजिस्टिंग फोर्स को ही क्या बोलते हैं? हम फ्रिक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल और समझते हैं कि जैसे देखा होगा कि आपने इस टाइम में क्या हूं, मैं इस टाइम स्टैंडिंग पोजीशन पे हूं, खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरे पैर के जो शूज हैं, शूज और फर्श के बीच में क्या है? एक फोर्स लग रही है जो रजिस्टिंग फोर्स है, जिसने क्या किया है? रजिस्टिंग फोर्स ज्यादा होने की वजह से क्या है? मैं इस टाइम यहाँ पे खड़ा हूं, है ना। तो जब से मैं चल रहा हूं तो मेरे शूज और फर्श के बीच में क्या लग रही है? एक फोर्स लग रही है। वो फोर्स क्या कर रही है? वो ये कोशिश कर रही है कि मैं उसके ऊपर, मैं फर्श के ऊपर ना चल सकूं, और शूज क्या कोशिश कर रहे हैं कि मैं फर्श के ऊपर चल सकूं। बात समझ में आ रही है? तो मेरे शूज और फर्श के बीच में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। कौन सा? स्लाइडिंग मोशन। ठीक है, इस तरीके से चल रहे हैं। तो जब स्लाइडिंग मोशन हो रहा है तो दोनों सरफेस के बीच में कॉन्टेक्ट जहां पर हो रहा है उनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो रही है जिसका नाम है रजिस्टिंग फोर्स। इस रजिस्टिंग फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं कि आपने देखा होगा कि जब फर्श पे पानी पड़ा होता है तो क्या हो जाता है? आप गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पैर की जो सरफेस है, तल जैसे शूज कहते हैं, आपने शूज पहने हैं मान लो, तो जो शूज होंगे और जो फर्श है, उन शूज और फर्श के बीच में कांटेक्ट तो हुआ है, लेकिन कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा सही से? क्योंकि पानी पड़ा है। तो पानी पड़े होने की वजह से क्या होता है कि जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? सोच के देखो। अगर मैं एक एग्जांपल समझाऊं तो ऐसे समझ सकते हो ना कि जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है? फर्श है। ठीक है, ये है एक फर्श, और यहाँ पे मान लेते हैं जो हम शूज बोल रहे हैं तो शूज की मान लो सरफेस कुछ ऐसे होगी, हो सकता मान लेते हैं, ऐसा तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्लेन होगी, स्मूथ होगी, कहीं ना कहीं रफ सरफेस होगी। तो रफ सरफेस होने की वजह से क्या होता है कि ये जो कॉन्टेक्ट है ये आपस में लॉक हो जाते हैं। तो लॉक होने की वजह से क्या होता है कि मैं स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गई, रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा हो गई। सोच के देखो, ये जितना खुरदरापन होगा, जितना रफ होगा, उतना ही ज्यादा रजिस्ट करेगा, है ना। रजिस्ट करेगा या नहीं? आपने देखा होगा कि आप एक लोहे की रोड ले लो, लोहे की रोड पे क्या है? छोटे छोटे गड्ढे या स्पॉट्स किए जाए। अगर स्पॉट कर देता हूं और एक चाकू ले लेता हूं, मैं कहूं आपसे खुरचो, तो जब आप उस पर रफ करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? उन होल की वजह से क्या होगा? आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो जो आपके पास जो चाकू होगा वो होल में फंसेगा, है ना। समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है कि जितना रफ सरफेस होगी उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब मान लेते हैं कि मैंने कहा कि पानी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो फर्श की सरफेस है बिल्कुल चिकनी हो गई है, स्मूथ, है ना, और आपके शूज की सरफेस अब भी ऐसे ही है, मान लेते हैं।
क्या हुआ कि जो ये लॉक हो रहे थे अब लॉक नहीं हो पाएंगे, ये पॉइंट इस पे आगे टच हो गया, ये पॉइंट इस पे टच हो जाएगा, इस पे टच हो जाएगा, और क्योंकि ये लॉक नहीं हो पाए हैं, लॉक नहीं हो पाए तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स यानी रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो गई, कम हो गई। तो रेजिस्टिंग फोर्स कम होने की वजह से क्या हो गई, आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स एक रेजिस्टिंग फोर्स होती है जो दो सरफेस के बीच में लगती है, कब, जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग मोशन कर रही होती है, जब एक दूसरे के ऊपर मोशन कर रही होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है क्या है कि फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन एक रेजिस्टिंग फोर्स होती है, फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टिंग फोर्स जो एक्सर्ट होती है बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज व्हेन द बोथ बॉडीज आर इन अ मोशन। ओके, बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, जैसे क्या कि मान लेता हूं ये क्या है, एक बॉडी है, एक ब्लॉक है बहुत बड़ा। ठीक है, ये कहां पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है फर्श पर। कहां पर रखा हुआ है, फर्श पर रखा हुआ है। ठीक है, और फर्श पर रखा हुआ है तो सीधी सी बात है, जो ये बोट है मतलब ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ वेट होगा, और वेट किस तरफ लाई कर रहा होगा, नीचे की तरफ करता है या नहीं, वेट हमेशा किस तरफ लाई करता है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट कहां हो गया, नीचे की तरफ लाई करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं, ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में समझाया है कि जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होती है, एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है, रिएक्शन फोर्स जनरेट होती है। रिएक्शन फोर्स क्या होती है, अब ये समझना जरूरी है। तो जैसे ये बॉडी जो है, ये ब्लॉक जो रखा है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो वेट है इसका, तो ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये जो फर्श है, ये फर्श भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, तभी तो ये ब्लॉक रुक पाएगा, वरना तो नीचे टूट के नीचे गिर जाएगी। समझ रहे हो? जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर में अगर मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं और ये अपनी पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्कर भी क्या कर रहा है, नीचे से एक फोर्स लगा रहा है, जिसे एक्शन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो जब भी किसी बॉडी पर कोई ऊपर से फोर्स लगाई जाती है तो बॉडी भी उस पर एक नीचे से फोर्स लगाती है, जिसे बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो इसका मतलब ये जो कॉन्टेक्ट हुआ है यहां से लेकर यहां तक, है ना, ये कॉन्टेक्ट जो हुआ है, तो इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर क्या निकलेगी, एक रिएक्शन फोर्स निकलेगी, यानी इतने एरिया पर रिएक्शन फोर्स जनरेट होगी। जो ये फर्श जो है या जो बॉडी, ये जो मान लेते हैं, मैं मेज मान लेता हूँ टेबल, तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाई, किस पर, इस बॉडी पर। तो क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको दिखाया है तो मैं ऊपर की तरफ दिखा सकता हूँ, ये आर, ये क्या है, रिएक्शन फोर्स है। याद रखना बच्चों, क्या है ये, रिएक्शन फोर्स, जिसे नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो वेट, बॉडी कैसे, बॉडी कौन सी फोर्स लगाएगी, बॉडी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी, कौन सा, जो उसका वेट है, और इस वेट को बैलेंस करने के लिए ये फर्श जो है ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, जिसे बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। यहां तक क्लियर है? अब मान लेता हूं कि जो मोशन हो रहा है, मैं इस बॉडी को मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग या थ्रेड की मदद से मैं क्या कर रहा हूं, आगे की तरफ खींच रहा हूं। तो मैंने जो करा है, इस तरफ एक फोर्स लगाई है, ठीक है, और ये क्या है, मोशन है, यानी मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स लगा के। बात समझ में आ गई? यानी मैं इस बॉडी को इस तरफ खींच रहा हूं ऐसे। तो अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी वो हमें दिखाना है डायग्राम पे। तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमने अभी क्या सीखी है कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर मोशन करेंगी तो मोशन होने की वजह से उनके सरफेस पर क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगी, जिसे बोलेंगे रेजिस्टिंग फोर्स। उस रेजिस्टिंग फोर्स को ही क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो क्योंकि ये बॉडी जो है ये इस तरफ जा रही है ना, तो इस तरफ जा रही है, तो और ये क्या है, फर्श जो है स्टेशनरी है। तो क्या होता है, हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो कहां से प्रोड्यूस होती है, हमेशा स्टेशनरी बॉडी से। कहां से प्रोड्यूस होगी, स्टेशनरी बॉडी से। और किस पर लगेगी, हमेशा मूविंग बॉडी पर। तो इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि स्टेशनरी बॉडी से लगती है, और किस पर लगती है, मूविंग बॉडी पर। क्योंकि ये दोनों बॉडी क्या है, आपस में रफ कर रही है, यानी कि दोनों मूव कर रही है। तो ये जो सरफेस है यहाँ, इस सरफेस पे, इतनी सरफेस पे क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगी, जिसे बोलेंगे हम फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स दिखाते कैसे हैं कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, तो ब्लू कहां चला गया, तो जिस डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है, मोशन किस तरफ है, इस तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहां लगेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ये आपको याद रखना होगा। अगर मोशन इस तरफ हो रहा होता है तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगती है, इस तरफ लगती है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है हमेशा कहां लगेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे, इट जनरेट
इट जनरेट ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, हमेशा कहां पर जनरेट होगी? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। बात समझ में आ गई? तो फ्रिक्शन मैंने आपको बताने की कोशिश की है क्या होता है कि फ्रिक्शन सिंपल वे में आप सिंपल ऐसे बताना किसी को भी कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिंग फोर्स व्हिच इज एक्सर्ट बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द कांटेक्ट व्हेन द टू बॉडीज आर इन ए मोशन। जब भी दो बॉडी आपस में मोशन में होंगी तो उनके मोशन होने की वजह से उनके जो कांटेक्ट का जो सरफेसेस है उस सरफेस पे एक रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं या फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है या एक्सर्ट होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, फ्रिक्शन फोर्स को निकालने, फ्रिक्शन फोर्स होती क्या है? फ्रिक्शन फोर्स को F से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है F = म्यू आर। F = म्यू आर। ठीक है, जहां पर F जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। F क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। R क्या है? रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जहां पर म्यू क्या है? यह है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये F = म्यू आर कैसा है ये अभी हम इसके बाद लॉ पढ़ेंगे, उसमें आप समझ सकोगे। फिलहाल ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो इतना सा हमें फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने तरीके के हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारे पास 2 टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक डायनामिक फ्रिक्शन। बच्चों मैं डेफिनेशन इसलिए पहले से लिख रहा हूं आज क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा सा बचाना है, थोड़ा सा आपको वीडियो जो है वो लेंथी नहीं करनी है ताकि कम टाइम में ज्यादा चीजें हो सके। तो जो फ्रिक्शन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक किससे मिलकर बना होगा? स्टेशनरी जो वर्ड होता है। तो जहां पे भी स्टैटिक वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है? बॉडी कैसी है? रेस्ट में है, यानी जिस चीज के बारे में बात चल रही है वो कैसी होगी? रेस्ट में होगी। ठीक है, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है हमें पता चल गया। हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन अभी अभी पढ़ी है। क्या है कि फ्रिक्शन क्या है? एक रेजिस्टिंग फोर्स होती है जो कांटेक्ट सरफेस पे लगती है दो बॉडीज के, जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही होती है? मोशन कर रही होती है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन तो हमें पता चल गया कि क्या होगी? रेजिस्टिंग फोर्स होगी जब दो बॉडी आपस में मोशन कर रही है। लेकिन स्टैटिक आ गया है, इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टिंग फोर्स तो होगी और कहां पर लग रही होगी? दो बॉडी के सरफेस के बीच में लग रही होगी, लेकिन बॉडी कैसी होगी? उस पोजीशन पे स्टैटिक होगी, यानी कि रेस्ट पोजीशन में होगी। तो इस टाइप के फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। देखो मैं क्या कैसे क्यों बता रहा हूं, वैसे मैं आपको एक सोच बता रहा हूं कि कैसे आप डेफिनेशन बना सकते हो। अगर आप भूल गए तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन अगर हमें याद है तो स्टैटिक फ्रिक्शन बना सकते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब ये रेजिस्टिंग फोर्स होती है जो कांटेक्ट सरफेस पे लगती है दो बॉडीज के, जब दोनों बॉडीज आपस में क्या होंगी? मोशन में होंगी। लेकिन स्टैटिक वर्ड है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी रुकी हुई चीज। तो इसका मतलब एक रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही होगी कहां पर? कांटेक्ट सरफेस पर, लेकिन उस टाइम पर बॉडी कैसी होगी? रेस्ट पोजीशन में होगी। उसे क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो यही डेफिनेशन मैंने लिखी है जो मैं बोल रहा हूं क्या कि दिस फ्रिक्शन इज एक्सर्ट व्हेन द बॉडी इन ए रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होगी तब जो फोर्स जनरेट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। एक दूसरी डेफिनेशन में लिखी है मैंने इसी वे में क्या कि व्हेन द रेजिस्टिंग फोर्स एक्सर्ट ऑन द कांटेक्ट सरफेस बिफोर मूविंग द बॉडी और बिफोर टेंड्स टू मूव अ बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सीधी सी बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन है कि जैसे मैं इस टाइम कैसा हूं? स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ा हूं, मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा हूं, मैं हिल नहीं रहा हूं। तो इस टाइम पे जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। कहां पे हो रहा होगा? कि मेरे पैरों के शूज की सोल पर, है ना, और फर्श पर। तो मेरे पैरों के शूज और फर्श के बीच में इस टाइम पे जो फ्रिक्शन है, जो रेजिस्टिंग फोर्स है जिसने मुझे संभाल रखा है, जिसकी वजह से मैं खड़ा हूं, वो फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही मैं पहला कदम उठा रहा हूं और मैं आगे की तरफ मूव करूंगा, जैसे ही मैं कदम उठा रहा हूं तो जब मेरा शूज ऊपर की तरफ मूव करेगा, जैसे ही मूव करेगा उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन हट जाएगा, उस टाइम पे क्या आएगा? डायनामिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए कहा गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? तब तक लगता है जब तक बॉडी कैसी है? रेस्ट पोजीशन पर है, या फिर मूविंग होने से पहले पहले।
मूव होने से पहले पहले, जैसे ही मूव होने लगेगी तब तुरंत पहले पॉइंट पे ही हटके क्या बन जाएगा, वो डायनेमिक फ्रिक्शन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि एक रेजिस्टिंग फोर्स होती है जो कॉन्टैक्ट सरफेस पर लगती है, कब, बिफोर मूविंग द बॉडी, या फिर जब मूवी जो बॉडी है वो मूव करने लग जाए। तो मूव करने से पहले पहले जो बॉडी के अंदर जो फ्रिक्शन है बच्चों, वो कहलाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। जब स्टैटिक फ्रिक्शन का है कि जब बॉडी रेस्ट में है, सीधी सी बात है, डायनेमिक क्या होगा, बॉडी कैसी होगी, मोशन में होगी। तो डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है कि वो रेजिस्टिंग फोर्स जो एक्सर्ट हो रही होगी एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द टू बॉडीज, बट व्हेन द बॉडीज आर इन ए मोशन। जब बॉडी मोशन में है तो मोशन में होने की वजह से उनके कॉन्टैक्ट सरफेस पर जो फोर्स जनरेट हो रही है, जो रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो रही है, उस फोर्स को हम क्या बोल लेंगे, डायनेमिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे ही मैं मूव कर रहा हूं और मेरा पैर जो है ऊपर की तरफ मूव करा, तो मेरा जो पैर ऊपर की तरफ मूव करा है, तो उस टाइम पे जो मोशन हुआ है, तो उस वजह से जो फोर्स लगी है, उस फोर्स को बोल लेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी जो है रेस्ट में रहती है, उसकी वजह से जो रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हुई है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। डायनेमिक, जब बॉडी मोशन में होती है तो मोशन में होने की वजह से उसके सरफेस पे जो रेजिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई है उसे डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे टेबल के ऊपर रखी हुई बुक, ठीक है, अ बुक ऑन द टेबल। तो बुक ऑन द टेबल का मतलब क्या है कि बुक और टेबल के सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रही है, रेजिस्टिंग फोर्स लग रही है, उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि जितनी बॉडी और ये जो टेबल है, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में होने की वजह से क्या हो गया, सरफेस पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप कह सकते हो, जैसे ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई कार। तो ब्रिज के ऊपर कार जो खड़ी है, तो कार यानी कि जो कार है, कार के जब टायर्स होते हैं, तो टायर्स और जो ब्रिज है, सरफेस है, उसके बीच में जो फोर्स लग रही है वो भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है। डायनेमिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होगा कि जब बॉडी मूव कर रही है, जैसे हम जब चल रहे हैं, तो चलते समय, मूव करते समय हमारे पैर और जमीन के बीच में जो फोर्स जनरेट हो रही है, जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, वो कौन सा है, डायनेमिक फ्रिक्शन है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप जब साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल के जो व्हील होते हैं, जो टायर्स होते हैं, टायर और जमीन के बीच में, रोड के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो कौन सा है, डायनेमिक फ्रिक्शन है। ठीक है। कार चल रही है, तो कार चलते हुए यानी कि कार के जो टायर्स होते हैं, टायर्स और जमीन के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ है वो है डायनेमिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? तो जब तक कार खड़ी है, स्टैंडिंग पोजिशन पे है, तो स्टैंडिंग पोजीशन पे जब तक रुकी हुई है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। कहां पर, टायर्स और रोड के बीच में। लेकिन जैसे ही मूव करने लगी, कार चलने लगी, व्हील घूमने लगे, तो टायर्स और रोड के बीच में जो फोर्स लगेगी उस टाइम पे वो कौन सी होगी, डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। ठीक है। उसके अलावा इस स्टैटिक फ्रिक्शन का एक टाइप होता है, टाइप मान लेते हैं, या फिर दूसरा टाइप का फ्रिक्शन में टाइप ही मानते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक ही टाइप का माना जाता है, वो कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे के एक जैसे ही हैं बिल्कुल, तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का पार्ट मानते हैं किसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन? ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान से समझना, क्या फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स exert on the surface of bodies, surface contact of bodies, ठीक है, two bodies before moving them। ठीक है, बिफोर मूविंग देम कर लो, या बिफोर मूविंग द बॉडी, या बिफोर मूविंग इट। क्या मतलब है इसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन का? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो बताता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं इसको ग्राफ से मदद से समझाता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आएगा तो मैंने मान लेता हूँ कि एक मैंने छोटा सा ग्राफ बनाया। बच्चों ये ग्राफ रफली है, ये फ्रिक्शन का नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, है ना। तो और थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, कभी आप सोचो, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम है, कभी सोचो सर ने तो स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा दिया। तो मैंने मान लिया कि कुछ इस तरीके से मैं एक ग्राफ ले रहा हूँ, ऐसे,
मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मैंने बताया ना समझाने के पर्पज से समझा रहा हूं। तो मैंने माना कि एक मैक्सिमम पॉइंट है ये P, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया मैंने P, कोई दिक्कत परेशानी? तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक तो ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, और इस पॉइंट के बाद से लेकर यहां तक जो है ये है डायनेमिक फ्रिक्शन, समझाने के पर्पज से। अब क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन? क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन? जो है ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स की जो वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर बॉडी कैसी होती है, रेस्ट पोजीशन पे होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक क्या चलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन चलेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब बॉडी कैसी रहेगी, रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के बाद, मान लेते हैं ये सेकंड पॉइंट, इस सेकंड पॉइंट पे मैं पहुंचूंगा तो बॉडी कैसी हो चुकी होगी, उस टाइम पे मूविंग कंडीशन में आ चुकी होगी। और इस पॉइंट के बाद तुरंत बहुत जैसे ही बॉडी मोशन में आएगी, इस पॉइंट के बाद, P पॉइंट के बाद जैसे ही बॉडी मोशन में आने वाली है, या आ गई है, या आ रही है, तो उस टाइम पे उसमें क्या जनरेट हो जाएगा, डायनेमिक फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये P पॉइंट है या नहीं? इस पॉइंट के बाद क्योंकि क्या आ रहा है, डायनेमिक फ्रिक्शन आ रहा है। तो एग्जैक्टली लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हुआ, ये वो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, फ्रिक्शनल फोर्स की, जिस पर जो बॉडी है वो कैसी पोजीशन पे होती है, रेस्ट पोजीशन पे होती है। इस पॉइंट के बाद कैसी हो जाएगी, वो मोशन में आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या समझाना चाह रहा हूं? तो वो फ्रिक्शन फोर्स जो मैक्सिमम वैल्यू, या वो मैक्सिमम वैल्यू जो किसको बताए, स्टैटिक फ्रिक्शन को बताए, वो क्या कहलाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन जो होते हैं बच्चों, दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या है नाम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद सेकंड टाइप होता है डायनेमिक फ्रिक्शन में, जिसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन नाम से पता चल रहा है, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो पहले तो देखो डायनेमिक फ्रिक्शन क्या था कि वो फ्रिक्शन जिसमें फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जब मोशन में है बॉडी। तो मोशन में होने की वजह से उनके सरफेस के बीच में जो फोर्स जनरेट हुई है उसे बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन, है ना। अब उसी तरीके से क्योंकि बॉडी तो मोशन में रहनी है, अब स्लाइडिंग और रोलिंग क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बॉडी किस तरीके के मोशन में है। तो स्लाइडिंग से नाम पता चल रहा है कि जब बॉडी स्लाइड कर रही है, ठीक है। स्लाइड का मतलब अभी समझाता हूं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब जनरेट होगा, जब बॉडी कैसी पोजीशन में होगी, स्लाइड कर रही होगी। मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स कब जनरेट होगी, फ्रिक्शन एक्सर्ट कब एक्सर्ट होगी फ्रिक्शन फोर्स, व्हेन बॉडी स्लाइड, ठीक है, व्हेन बॉडी स्लाइड ओवर द अनदर बॉडी, उसे क्या बोलेंगे हम, स्लाइड फ्रिक्शन बोलेंगे। समझ में आई क्या बोल रहा हूं, कि जब बॉडी है वो क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है दूसरी बॉडी के ऊपर, तो उस टाइप के मोशन की वजह से जो फोर्स जनरेट हुई उसके कांटेक्ट सरफेस पे, उसे बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे के ऊपर मैंने क्या करा है, एक बहुत बड़ा ये ब्लॉक रख दिया है, ठीक है, रेक्टेंगल ब्लॉक रख दिया है। अब मैं इस ब्लॉक को क्या कर रहा हूं, मैं इस तरफ खींच रहा हूं फोर्स लगा के। तो क्या होगा, कैसे होगा कि जो ये ब्लॉक है, मैंने ब्लॉक को इस तरफ खींच रहा हूं, तो क्या होगा, ये जो रोड है, रोड के ऊपर ये जो ब्लॉक है इस तरीके से मूव करता आएगा, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। तो जब मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो इस तरीके से जब पूरी की पूरी सरफेस दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो, तो इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग मोशन बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, स्लाइडिंग मोशन। बात समझ में आ रही है, स्लाइडिंग मोशन। और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मैंने, ये क्या है, डस्टर है, मैं डस्टर की बात कर रहा हूँ, ये डस्टर रखा है। तो अब फॉर एग्जांपल समझाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जैसे ये डस्टर रखा हुआ है ऐसे, है ना, ये रोड हो गई और ये इसके ऊपर डस्टर रखा है। अब मैं डस्टर को क्या कर रहा हूँ, इस तरफ खींच रहा हूँ। ध्यान से देखो, मैंने डस्टर पकड़ा, इस तरफ खींचा, तो ये क्या हो रहा है, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग मोशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि डस्टर की जो ये सरफेस है ये कैसी है, रेक्टेंगुलर है। तो जब भी कोई रेक्टेंगुलर चीज क्या होगी, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर इस तरीके से स्लाइड करे, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर इस तरीके से स्लाइड करती है, तो ये मोशन है स्लाइडिंग मोशन। बात समझ में आ गई। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई थी कि जब बॉडी कैसी हो रही है, स्लाइड हो रही है दूसरी बॉडी के ऊपर, तो उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगी उनके कॉन्टेक्ट सरफेस पर, उसे हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका बताऊं, तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, जैसे
जैसे आप रबिंग करते हो, रबिंग का मतलब रबिंग ऑफ ऑयल ऑन चाइल्ड बॉडी, सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी या कि बहन को या किसी को कि क्या करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर बॉडी में मालिश करते हैं, है ना, ऑयल की मालिश करते हैं। तो जो मालिश कर रहे हैं तो क्या कर रहे होते हैं हम, इस तरीके से सरफेस उनकी मान जैसे हाथ मान लेते हैं, अब मेरे ये हाथ है तो मैंने ऑयल लिया, मैं इस तरीके से रफ करता हूँ या नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये मोशन है स्लाइडिंग मोशन। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ की पूरी सरफेस मेरे दूसरे हाथ की पूरी सरफेस को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो मैं एक दूसरे के आगे पीछे इस तरीके से स्लाइड कर रहा हूँ, एक दूसरे के क्या कर रहा हूँ, आगे पीछे इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। तो ये मोशन क्या है, स्लाइडिंग मोशन है। बात समझ में आ गई? जैसे दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, क्या हो सकता है, पिस्टन में ब्लू से लिखते हैं, ब्लू से, ठीक है, पिस्टन मूविंग इन सिलेंडर। बात समझ में आ गई? किसके लिए लिख रहा हूँ, ये सिर्फ इसके लिए लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। तो पहला तो रबिंग हो गया, दूसरा क्या है, पिस्टन मूविंग इन द सिलेंडर। अब आपने देखा होगा कि अगर आपने इंजन पढ़ा हो तो इंजन में ये होता है सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर क्या होती है, पिस्टन, और पिस्टन जो है इस तरीके से क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होती है। तो आपने देखा होगा कि पिस्टन ऊपर नीचे मूव करती है। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, अगर ऐसा नहीं देखा तो एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि ये पिस्टन क्या है, ऊपर नीचे मूव कर रही है। तो जब ऊपर नीचे मूव कर रही है तो इसके सरफेस पे, यहाँ पे ये जो सरफेस है, इनके सरफेस पे जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ है, ये है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि एक दूसरे ऊपर नीचे मूव करने की वजह से क्या हो रही है, ये स्लाइड हो रही है, एक दूसरे ऊपर नीचे स्लाइड हो रही है, तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ वो कहलाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। नाम से पता चल रहा है रोलिंग फ्रिक्शन क्या, कि जब कोई बॉडी रोल कर रही होगी, है ना, दूसरी बॉडी के ऊपर, तो उस टाइप के, उस वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसे क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। क्या कह रहा है ये, कि ये फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन एक्सर्ट कब होती है, ये फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट व्हेन बॉडी जो है वो रोल करे, ठीक है, बॉडी जो है वो रोल करे या फिर रोटेट करे ओवर द अनदर बॉडी। जब कोई बॉडी रोल करेगी या रोटेट करेगी किसी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो कहलाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे मेरा ये हाथ है, मैंने इस हाथ पे मार्कर को रोटेट कराया, तो मैं मार्कर को क्या कर रहा हूँ, मार्कर का है क्योंकि गोल है तो ये सिर्फ रोटेट करेगा, घूमेगा, ठीक है, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है क्योंकि कोई चीज गोल है। तो जब इस तरीके से जब ये रोटेट कर रहा है तो इन सरफेस के बीच में, इनके कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ है, जो जनरेट हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका एग्जांपल अभी क्या बताया था मैंने, जैसे एग्जांपल अभी मैंने बताया था क्या, कि मूविंग कार ऑन द रोड। तो जब कार चल रही है रोड के ऊपर, तो कार के जो टायर्स होते हैं, जो पहिए होंगे, जो व्हील्स होते हैं, तो टायर्स और रोड की सरफेस, टायर और रोड की सरफेस, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ है वो कौन सा है, रोलिंग फ्रिक्शन है। बात समझ में आ गई? तो मैंने आज आपको बताया है कि फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर आपको समझ में नहीं आया है, इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी हमने फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट की है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो डाउट भी क्लियर करा दूंगा। तो आज हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, और स्टैटिक और डायनेमिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैंने वो भी आपको आज पढ़ाया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी आने वाली साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स सबके लिए फ्री है, ठीक है। तो चलिए जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रिक्शन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री।